चुप रहना यानी कि मौन रहना। जो लोग ज़्यादा चुप रहते हैं वो लोग अपने भीतर के असीम शक्तियों को समझ पाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे अंदर के सारे तनाव को, सारी चिंताओं को और सारे भय को खत्म कर देता है और लोगों के बीच हमें एक होशियार और आकर्षित मनुष्य बना देता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमें कहाँ, कब, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। बहुत समय पहले की बात है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था रिझाई। रिझाई अकेले दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में एकांत में रहते थे। वो बहुत ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वो पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिझाई के पास आया और बोला कि प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और अपने आप को बहुत परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं, जो हर व्यक्ति पाना चाहता है या वो पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है। रिझाई ने उसकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और कुछ सोचने के बाद उसे कहा कि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो। क्या तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है? रिझाई ने आगे कहा कि मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा उसमें साथ दोगे? इस रिसर्च को करने के बाद तुम्हारे जीवन में किसी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिझाई से कहा कि बताइए, मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे। जितना हो सके कम से कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वो आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन वो चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दिन भर वो चुपचाप बैठा रहता, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव बहुत अजीब सा था। वो खुद से पूछ रहा था कि वो अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वो प्रकृति को निहारता रहा। वो पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को, वो अपने जीवन में पहली बार ऐसे दृश्यों को महसूस कर रहा था। वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसकी मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, जितना भी उसके मन में उथल पुथल उठ रहा था और जो उसके मन में तनाव था, वो सब गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में जाकर बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। वो बहुत ही गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन वहाँ पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन ठीक इसी तरह से गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद
15वें दिन रिझाई के सामने प्रस्तुत हुआ। रिझाई को उसने प्रणाम किया और बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिझाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या उत्तर मिला। राजकुमार ने कहा कि मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्दों और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं बातों के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता था। इसी तरह मैं अपना समय बर्बाद करता रहता। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन और मेरी जिंदगी दोनों ही अशांत और बेचैन हो गई थी और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी अधिक उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था यहाँ पर। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने ये भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान तो अपने आप होता है। जब आप शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वो ये कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्वयं को जानना ही है। ये सुनकर रिझाई ने कहा कि सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिझाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा कि एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है और मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम यह है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज़्यादा लोग व्यर्थ की ही बातें बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। ना बोलने का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें ही कम हो जाएंगी। झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे। अगर लोग थोड़ा सा चुप रहना सीख लिए तो संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने की वजह से ही पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जिसने मौन रहने की कला सीख ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला को जान लेता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरों की उपस्थिति तो हमेशा बेचैन ही करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होता है। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहाँ से आपको ताजगी महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वो जीवन का स्रोत छिपा हुआ है, वो किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस रिझाई से पूछते हैं कि आखिर हमें अंदर तक कौन लेकर जाएगा। ये बातें सुनकर रिझाई कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अंदर की तरफ उतरना होता है और वहीं से तुम जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है। यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे। यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं पर तुम्हारा सूरज अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार इसी में गोते लगाओगे और जब भी तुम वापस लौटोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी फिर से ताजगी से भरी हुई है। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी चिंता, वो सब खत्म हो जाएंगे। मानो जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है
मौन में स्नान करके लौटता है तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो यूं ही बना रहता है। उसकी एक अनंत धार लगातार तुम्हारे अंदर बहती रहती है। जब तुम बोलते हो तो तुम शब्दों का उपयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाते। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती सी आ जाती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है और तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं। तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु रिझाई ने अपनी बातें खत्म की और वो मौन में चले गए। राजकुमार ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल में चला गया। तो दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बोलने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित की काबिलियत नहीं होती है। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है, तो हम अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं, वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हीं लोगों को दूसरों का सम्मान प्राप्त होता है। लोग हमेशा उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को ये पता है कि उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वो व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वो जो कुछ भी करता है उसमें अवश्य सफल होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ही गहराई से देखें, तो हम पाएंगे कि वो लोग हमेशा कम बोलते हैं। वो कम से कम शब्दों में अपनी बातों को ख़त्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले उन चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी से और बहुत ही गहराई से सोचते हैं जो उन्हें बोलना होता है। लेकिन जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, वो बार बार झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और उनके विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वो ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण अवश्य सीखा होगा। दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।